यूं आंखें बंद करके बैठ लेना तो मसले का हल नहीं है ना हमजा। इस औरत ने कभी किसी की परवाह नहीं की। खुदा जाने उसने अपने आगे के लिए क्या सोच रखा है। आज के बाद मैं कभी इससे बात नहीं करूंगा। ऐसा ना कहें। क्या मैं नहीं जानती कि ये जो आप तड़प रहे हैं ये उसकी नफरत नहीं, उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं। उसने कभी किसी रिश्ते का लिहाज किया है? किसी की मोहब्बत की परवाह की है? और प्लीज मुझे उसके पीछे जाने पे मजबूर मत करना। वो अकेले रह के अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती है तो रहे अकेले। जरा पुप्पो ले गई उसे साथ। क्या? अपनी मर्जी से गई है। जाने कहाँ कहाँ की खाक छान रही होगी अब। जरा पुप्पो ने जाते हुए कहा है कि जब तक आप खुद उसको लेने नहीं जाएंगे तो वो वहीं रहेगी। हद करती है फूफो भी। वो वहां कैसे रह सकती है? दानिया तो शायद वहीं रहना चाहती है। जानती हूँ, जान के कॉल नहीं उठा रहे तुम मेरी। बानी को कॉल कर रही थी। दादू से बात हुई है, वो कह रही है घर पे नहीं है वो। तुम्हें इस वक्त मानी की क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि फुप्पो को उसकी जरूरत है माँ। नवाल, तुम इन मामलात से बाहर रहो। वो घर जाएगा तो उसे जरा पुप्पो बता देंगी। मैं सिर्फ इसलिए कॉल करी थी कि इसी बहाने वो जल्दी घर चला जाएगा। ये सब सुन के तो शायद वो आएगा ही नहीं। बेटा है फुप्पो का, उसे हौसला देना चाहिए उन्हें। उसने जिंदगी में मानी को कब कब हौसला दिया। जो हौसला और हिम्मत बढ़ाते हैं वही फिर जवाब में ये सब पाने की उम्मीद भी रखते हैं। बस कर दो। क्या करूं पुप्पू, जब अपने गैर हो जाए तो रोना तो आ ही जाता है। उसका गुस्सा जायज है। तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त करता रहा। इंसान है, आखिर गुस्सा तो आएगा ना। आसिम को छोड़ने पर उसे बहुत दुख था, लेकिन नहीं बताया उसने तुम्हें। बात क्यों नहीं समझ आती सबको कि मैं आसिम के साथ नहीं रह सकती थी। मसीह मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं बस मानी के पास आ जाना चाहती थी। मैं मानी को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। मैं कब तक तरसती रहती अपने बेटे के लिए। अच्छा, अब रोना बंद कर। मानी बेटा है तुम्हारा, अगर नाराज है तुमसे तो क्या हुआ? देखो, मेरा रब चाहे ना तो नफरतें खत्म कर देता है, और ये तो फिर बेटे की माँ से नाराजगी है। तो क्या खुदा चाहे तो सारी नफरतें खत्म कर सकता है? हाँ बेटा, खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो क्या बहजाद के दिल से भी मेरे लिए नफरत खत्म हो सकती है? ये तो मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। बहजाद को गंवाने की सजा मैं आज तक काट रही हूं। मत अपना खून जलाओ। उस वक्त खुदा को यही मंजूर था। पानी नहीं आया अभी तक? नहीं, मैंने फोन किया था, वो बहजाद के दफ्तर गया हुआ है।
आपने बताया उसे मेरे बारे में? नहीं, बस यही कहा कि जल्दी आ जाना। वानी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, मैं कहीं और चली जाती हूँ। फजूल बातें क्यों कर रही हो? मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। और अगर behzad ने मुझे कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि ये घर मेरा भी है और तुम्हें यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अब हुलिया ठीक करो। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, हर एरिया को अलग अलग टीम्स हैंडल करेंगी, तो आप लोग प्रिपेयर करें, सारी टीम्स अपनी अपनी बनाएं। कल दोबारा बैठते हैं इस पर, ठीक है? ओके। कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अभी इतनी ब्रीफिंग दे रहा था मैं, सुनी नहीं तुमने? मैं ब्रीफिंग थोड़ी सुन रहा था, मैं तो ये मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि जल्दी से खत्म हो और हम कुछ अच्छा खाने को ऑर्डर करें। क्या बात है, बड़ा अच्छा मूड है आज जनाब का। वजह पता चलेगी तो आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। अच्छा बताओ। मलिया आंटी से मिल के आ रहा हूँ। शी इज सच अ वंडरफुल वुमन पापा। तो इसका मतलब है आज शाम को हम नहीं जा रहे? क्यों? भाई तुम मिलकर आ गए, अब क्या जाना? कम ऑन पापा, मैं तुमसे सॉरी बोलने गया था, बाकी पूरा टास्क तो आपने कंप्लीट करना है। हाँ, अम्मी से बात हुई? वही है, कोशिश कर रहा हूँ कन्विंस करने की। अभी उनका फोन आया था गाड़ी में, कह रही थी मैं और आप जल्दी से घर आ जाए। मुझे लग रहा है हमारे साथ जाने को तैयार है। थैंक गॉड। अम्मी को देखकर मलिया बहुत खुश होगी। खुश तो वो आपको देख कर होंगी। I mean, ऐसा कौन है जो आपको देख के खुश ना हो? इतने प्यारे पापा हैं मेरे। आई लव यू। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा आज बाप पर? प्यार तो हमेशा ही आता है पापा, लेकिन हाँ आज रश बहुत आ रहा है अपनी किस्मत पे कि मैं आपका बेटा हूं। थैंक यू। बताओ क्या ऑर्डर करें खाने में? जो आप कहें। किसकी कॉल है? मेरे एक्सप्रेशन से तो अंदाजा हो गया होगा। नवाज। बात करो उससे। जी। हेलो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मरी जा रही हूँ मैं? जरूरी बात थी इसलिए कॉल कर रही थी। बोलो। कहाँ हो? पापा के साथ ऑफिस में था, बस अभी घर जा रहा हूँ। पप्पू नीड्स यू। उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है अब्बा के साथ। तो मैं क्या करूँ? मानी जिस अजियत से वो गुजर रही हैं, उससे सिर्फ तुम निकाल सकते हो उन्हें। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तुम्हारा प्यार पाना चाहती हैं। नवाल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं किया करो। यानी उनके पास कोई रिश्ता नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। उन्हें संभाल लो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? वो मर जाएंगी। हेलो हेलो।